नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान के अगले 6 घंटे में प्रचंड रूप धारण करने का अनुमान है। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि चक्रवात उड़ीसा के तट से महज कुछ दूर पर ही रह गया है। तटीय इलाके खाली करवा दिए गए हैं और लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के वेस्ट सेंट्रल के ऊपर बना सुपर साइक्लोन तूफान अम्फान 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। अगले 6 घंटे में मूव कर ये सुबह 5:30 पर इसकी पोजीशन उड़ीसा के पारादीप तट से महज 520 किलोमीटर दूर की रह गई थी। आईएमडी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अगले 6 घंटे में ये तूफान प्रचंड रूप धारण कर सकता है। इसके साथ ही ये तूफान बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हुए पश्चिम बंगाल और बंगाल के तट पर कल शाम तक दस्तक देगा। इसके सुंदरबन में दीघा और हटिया के बीच तट से टकराने का अनुमान है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान और भारतीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने सोमवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तूफान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि उनके बल ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 53 टीमों को तैयार रखा है। उन्होंने कहा है कि देश कोरोना और अम्फान की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। राहत एवं बचाव के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। We are anticipating fairly high wind speed, though the cyclone path is not directly in our territory. We are anticipating fairly high wind speed. The situation is still fluid, but going by the past experience, we take the IMD forecast pretty seriously, and IMD has told us with some certainty that the landfall is going to be between Digha and Hatia Islands. But the wind zone that they have mentioned is that between 75 and 117 kilometer, the highest wind speed which will be experienced in some of the Odisha's territory. That is quite a lot of speed. So therefore we need to evacuate some people. Though our capacity of the cyclone shelters identified for the purpose are almost a couple of thousand in these areas, with 700 odd multi-purpose cyclone shelter, flood shelter, we will have to probably evacuate about 50 to 60,000 people, because of the area is prone to flooding and because of this term surge. So because of that only, within 3 kilometers from the coastline, we may have to evacuate some people. Otherwise, I don't think we are anticipating or apprehending a large-scale evacuation. Sir, how many NDRF teams deployed? See, we have 20 teams of NDRF and 20 teams of ODRAF. Each team, NDRF team has 30 members and our team has 50 members, so about 1000 ODRAF. आपको बता दें कि 1999 के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दे रहा है। ये तूफान कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इससे निपटने के लिए सेना और वायुसेना दोनों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।